हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग 2023-24 का कल खेला जाएगा मैच नंबर 2, जो कि है सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। अब देखो, कुछ प्लेयर इधर उधर हुए हैं, आप सबको पता है। नया सीज़न जब आता है तो कुछ प्लेयर सिडनी सिक्सर्स से मेलबर्न रेनेगेड्स में भी गए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अगर आप देखोगे तो वो है नेथन लायन का। कुछ बातें भी हुई थी इन दोनों टीमों के बीच में, मतलब नेथन लायन और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। बट इस मैच में वो अवेलेबल नहीं है। स्क्वाड दोनों टीमों ने अनाउंस कर दिया है और प्लेइंग 11 में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होगी उस स्क्वाड में से निकाल के। सिडनी सिक्सर्स यार हमेशा से जो स्क्वाड है अपना 15-17 प्लेयर्स का अनाउंस करती है, तो उनमें से 11 प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट रेनेगेड्स ने ज़्यादा प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, तो ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। बाकी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे क्या होता है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं। एडम जैम्पा कल आपको यहाँ से कहाँ से मेलबर्न रेनेगेड्स से खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की। ग्राउंड ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्राउड आपको कल भी नज़र आएगा, आज भी ठीक ठाक क्राउड था मैच में। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू के ऊपर खेले जा चुके हैं। 12 बार जीती है बैट फर्स्ट, 8 बार जीती है बॉल फर्स्ट। एक मैच बैंडेड हुआ होगा बारिश के कारण, बारिश आती है सिडनी में वैसे। 160 एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है इस वेन्यू के ऊपर, 130 जो है वो एवरेज सेकंड इनिंग टोटल है, 221 हाईएस्ट टोटल और 101 जो है वो लोएस्ट टोटल है इस वेन्यू के ऊपर। हाईएस्ट जो चेज हुआ है इस वेन्यू के ऊपर वो 200 चेज हुआ है और 134 जो है वो लोएस्ट टोटल डिफेंड किया गया है। मतलब 200 अगर बनाया किसी टीम ने तो वो एक बार चेज हुआ है और 134 को डिफेंड भी किया गया है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो लास्ट ईयर यहाँ पे खेले गए थे 6 मैचेस और 6 के 6 मैचेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन मैचेस में क्या हुआ था एक बार मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। पहला मैच 14 ओवर के मुताबिक तो एक हाई स्कोरिंग मैच है, 137 बनाए थे। किसने? सिडनी सिक्सर्स ने। होबार्ट हरिकेन्स ने भी 131 बना दिए थे इस मैच में। फिर अब देखो मेलबर्न स्टार्स ने बनाए 150 और सिडनी सिक्सर्स ने उसको चेस करा। फिर सिडनी सिक्सर्स ने 150 बनाया तो डिफेंड कर लिया मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट। फिर सिडनी सिक्सर्स ने 151 बनाया, उसको भी डिफेंड किया। 187 बनाया, उसको डिफेंड किया सिडनी थंडर के अगेंस्ट। और फिर ब्रिस्बेन हीट से वो हारे अपना लास्ट मैच होम का, जिसमें 116 रन उन्होंने सिर्फ बनाए थे। अब देखो इस वेन्यू के बगैर अगर हम देखेंगे ना, तो फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी यहाँ पर अच्छा करते हैं और इतना हाई स्कोरिंग वेन्यू आपको नज़र नहीं आएगा। ये यहाँ पर 200 प्लस थोड़ा ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगर आप देखो इतने आसानी से नहीं बनते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। सच मतलब आप कह सकते हो कि 155 160 का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी खासतौर से अगर मेलबर्न रेनेगेड्स बैटिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम नज़र आ रही है। एरन फिंच है ज़रूर, एरन फिंच खेलेंगे इस मैच में, बट फिर भी वो प्लेयर्स जो है ना वो अभी तक जेल हुए नहीं है सारे के सारे। बाकी फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे इन 6 मैचेस में ली थी 43 विकटें और 24 विकटें स्पिनर्स ने ली थी। तो डिसेंट विकटें का जो चंक है कह सकते हो आप, 24 विकटों का वो लिया है स्पिनर्स ने भी इस वेन्यू के ऊपर। मोस्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, बारिश के आसार तो नहीं है, बट हमें मैच पूरा देखने को मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो लास्ट मीटिंग्स की अगर हम बात करेंगे दोनों टीमों के बीच में, पिछले साल क्या हुआ था जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला मैच खेला गया था सिडनी सिक्सर्स के होम ग्राउंड्स SCG मतलब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ पर 149 रन बनाए थे सिडनी सिक्सर्स ने। 55 रन किए थे जोशे फिलिपे ने, जो कि विकेट कीपर है इनके, कल खेलेंगे भी ये। विंस ने 26 किए थे, मुजीब की 3 विकटें थी, विल सदरलैंड हो गए और केन रिचर्डसन हो गए, इन दोनों ने 2-2 विकटें ली थी। फिर मेलबर्न रेनेगेड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 100-150 के टारगेट को भी चेज़ नहीं कर पाई थी, 115 ही बना पाए थे, जिसमें एरन फिंच ने किए थे 36, शॉन मार्श के 28 रन थे। बेन डॉशरिस इस मैच में मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 4 विकटें ली थी। शॉन एबर्ट और हेडन कार ने भी 2-2 विकटें ली थी। अभी रिसेंटली बेन डॉशरिस ने इंडिया के अगेंस्ट में भी एक मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, आपको याद होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स का जो अगला मैच था वो हुआ था मेलबर्न रेनेगेड्स के सेकंड होम में आप कह सकते हो, जो कि है जिलोंग क्रिकेट ग्राउंड। अभी जिलोंग थोड़ी अलग जगह पे है, स्टेडियम में इतने मैच हुए नहीं हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो इस मैच में तो 124 रन ही बना पाई थी मेलबर्न रेनेगेड्स और शॉन मार्श ने 35 किए थे, जोनाथन वेल्स ने 28 किए थे, हेडन कर और जॉर्डन ने 2-2 विकटें ली थी, बेन डॉशरिस, जैक्सन बर्ड और इजर उल हक नवीद जो हैं, जो कि एक लेग स्पिनर है अफगानिस्तान के, इन्होंने एक विकटें ली थी। ठीक है। और सिडनी सिक्सर्स ने बड़ी आसानी से इसको चेस किया, आप देख सकते हो। विंस के 39, कर्टिस पैटरसन के 38 रन, अकील हुसैन की 2 विकटें, टॉम रॉजर्स और विल सदरलैंड की एक विकेट थी। ठीक है। पिछले साल हम सबको पता चला कि क्या हुआ था, 2 मैचेस आपने देखा था, जो कि सफिशिएंट है, मैंने बताया पिछले साल ये हुआ है। स्क्वाड देख लो मेलबर्न रेनेगेड्स का, जिसमें आपको एडम जैम्पा नजर आएंगे सबसे नीचे। ये एक इंक्लूजन है जो कि मेलबर्न स्टार्स ने इनको दिया है, जो भी हुआ है, ट्रेड हुआ है, वटेवर जो भी जिसने जहाँ से खरीदा। बाकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जॉर्डन क्लार्क भी यहाँ पर आ गए हैं। तो भाई जो क्लार्क जो हैं, जो कि नॉटिंघम शहर से भी खेलते हैं, पिछले साल कहाँ से खेल रहे थे, पिछले शायद 2 सालों से खेल रहे थे वो मेलबर्न स्टार्स के साथ। डिसेंट प्लेयर हैं और तेज तरीन बैटिंग करते हैं, रुकने वाले प्लेयर नहीं है, मतलब चलाने वाले प्लेयर हैं। तो
फेजर मगर्ग और यहाँ पे जो क्लार्क ओपन करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। इनके कप्तान हैं निक मेडिसन, जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं। बड़े ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की आप बात करते हो, इंटरनेशनल में भी खेल चुके हैं ये। और देखो निक मेडिसन के पास जितना टैलेंट है ना, वो बहुत कम प्लेयर्स के पास होता है, बट वो उनको कभी इंजरी हो गई, कभी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब कभी भी निक मेडिसन इतना चमका नहीं है प्लेयर, पर इसके पास दमखम था पूरा पूरा। और वहीं अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पे आपको एरन फिंच नज़र आ सकते हैं। यहाँ से ओपन नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी मैकेंजी हार्वी हैं, जोनाथन वेल्स या फिर जॉर्डन कॉक्स भी एक डिसेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, वो भी इंग्लिश प्लेयर है। अब देखो इंग्लैंड के ना बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर इस बार क्या हर साल हमें कहीं ना कहीं दिखते हैं, नए नए प्लेयर दिखते हैं। और जॉर्डन कॉक्स, अगर आपने कभी इंग्लिश काउंटी को फॉलो नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा। ये खेलते हैं वुस्टरशायर से शायद, जॉर्डन कॉक्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नीचे विकेट कीपिंग भी शायद ही करते हैं या फिर कैंट से खेलते हैं, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट डिसेंट प्लेयर हैं जॉर्डन कॉक्स। नीचे आकर के रन्स हमेशा करते हैं, जब ऊपर से रन्स नहीं लगते थे जॉर्डन कॉक्स नीचे रन्स करते थे। अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो एक देखने वाली बात है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ विल सदरलैंड, जो कि वाइस कैप्टन भी हैं इस टीम के, फास्ट बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी डिसेंट कर लेते हैं। टॉम रॉजर्स भी कुछ उसी तरीके के हैं, बल्ला चला लेते हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं। केन रिचर्डसन इनके वेटरन हैं। मोस्ट विकेट्स अगर आप रेनेगेड्स की देखोगे तो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं रेनेगेड्स के केन रिचर्डसन। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडम जैम्पा आ गया और मुजीबुर रहमान आ गया, तो उनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, बट बैटिंग में वो हैवीनेस नज़र नहीं आ रहा है। अगर शॉन मार्श होते टीम के अंदर या फिर कोई एक एक्स्ट्रा बैट्समैन होता, मे भी शायद यहाँ पे खेलेंगे कौन, क्विंटन डिकॉक आएंगे यहाँ पर, तो तब इनकी बैटिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती है जब डिकॉक वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब सिडनी सिक्सर्स की अगर हम बात करते हैं तो सिडनी सिक्सर्स ने तो भाई 17-18 बंदों का यहाँ पे स्क्वाड आपको नज़र आ रहा होगा। मैं बता दूँ क्या प्लेइंग 11 होगी कल के मैच में। फिलिपे के साथ ओपन करेंगे स्टीव स्मिथ, लास्ट ईयर शायद 2 शतक उन्होंने बनाए थे ओपन करते हुए, तो ये ओपन ही करेंगे इस मैच में। और इस मैच में विंस 3 नंबर पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मोजेस ऑनरिक्स 4 पर, और जॉर्डन सिल्क, जेक एडवर्ड्स, टॉम करन हो गए। वापस आएंगे टॉम करन इस सीज़न, लास्ट सीज़न वो खेल नहीं पाए थे, कोई पर्सनल रीज़न था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट पिछले अगर 4-5 सालों से देखोगे तो टॉम करन सिडनी सिक्सर्स का जो रिलेशनशिप है बड़ी ज़बरदस्त है। वो आके परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, बल्ले से भी रन्स बनाते हैं और विकेटें भी निकालते हैं। तो टॉम करन सिडनी सिक्सर्स में आके भाई अलग ही प्लेयर बन जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शॉन एबट की, तो वो 8वें नंबर पे आपको नजर आएंगे। बेन डॉशलिस नजर आएंगे, स्टीवन ओकीफ और इजरुल हक नवीद आपको नजर आएंगे, जो कि एक लेग स्पिनर है कहाँ के, अफगानिस्तान के। तो ये इनकी प्लेइंग 11 आपके कल के मैच में आपको देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट स्टैट्स बता देता हूँ, ये टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं आपस में और इस वेन्यू के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिपे की, तो मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट अगर आप देखो तो 11 मैचों में 386 रन है, 38 का एवरेज है। और SCG में भी अच्छा खेलते हैं अपने होम ग्राउंड पर, 27 मैचों में 804 रन, 33 का एवरेज। तो ये प्लेयर एक ऐसा है जो कि आप ले सकते हो इस खास तौर से इस फिक्सचर के लिए, क्योंकि मेलबर्न के अगेंस्ट भी अच्छे रन हैं, वेन्यू पे भी अच्छे रन हैं, और एक विकेट कीपिंग के थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट। अब आप बोलोगे भाई इतने साल से सिर्फ 3 ही मैच, भाई जो ये इनका समर होता है ना, ऑस्ट्रेलिया का समर, वो उसमें इनके टेस्ट मैचेस भी चलते हैं। जो भी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको दिखेगी इसी टाइम पे नज़र आएगी। तो टेस्ट मैच में हमेशा से वो खेलते थे, तो स्टीव स्मिथ कभी भी आपको नज़र नहीं आए होंगे बिग बैश में खेलते हैं। वैसे ही मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये सब कहाँ नज़र आते हैं बिग बैश में, क्योंकि इनका समर जो होता है वो चल रहा होता है, जो उनके मेन टेस्ट मैचेस होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये बिग बैश बहुत ही रेयर आपको खेलते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो 3 मैचों में 116 रन, 58 का एवरेज है मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट। और इस वेन्यू के ऊपर 19 मैचों में 624 रन, 48 का एवरेज। स्टीव स्मिथ के ऊपर भी नज़र रख सकते हो, डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन का कल ऑप्शन ये रहने वाला है। बाकी जेम्स विंस की अगर हम बात करते हैं तो मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 21 का एवरेज है, 10 मैचों में 193 रन है। बट इस वेन्यू के ऊपर 21 मैचों में 651 रन है, 38 का एवरेज है। और जेम्स विंस भी भाई एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है सिडनी सिक्सर्स के साथ, क्योंकि पिछले बहुत सालों से खेल रहे हैं इस टीम ने, बहुत लॉयल रहे हैं इस टीम के साथ, तो ये टीम इनके साथ बहुत लॉयल रही है। तो विंस के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। मोजेस ऑनरिक्स जो कि इनके कैप्टन है, भाई देखो इतने बड़े बड़े नाम इस टीम के अंदर है, बट हेनरिक्स को उन्होंने कैप्टन बनाया और पिछले बहुत टाइम से हेनरिक्स इनके कैप्टन है। तो मोजेस ऑनरिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 15 मैचों में लगभग 329 रन, 25 का एवरेज है, और 4 विकेटें इन्होंने इस वेन्यू पे लिए। बट बॉलिंग इतनी आपको करते हुए नजर नहीं आएंगे, पहले करते थे, अब थोड़ा कम कर दिया इन्होंने बॉलिंग करना। 54 मैच खेल चुके हैं इस वेन्यू के ऊपर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, लगभग 1000 रन है, 976 रन, 25 का एवरेज और 9 विकेटें।
जॉर्डन सिल्क की मैं बात करूंगा, ये भी एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए, बट मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो इतने आपको उनकी एवरेज अच्छी नज़र आएगी हर टीम के अगेंस्ट, बट रन्स इतने नज़र नहीं आएंगे। 15 मैचों में 251 रन, और इस मेलबर्न रनगेट्स के अगेंस्ट, ये स्टार नहीं है रनगेट्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट 46 मैचों में 734 रन, 33 का एवरेज। टॉम करन की मैं बात कर रहा था, मेलबर्न रनगेट्स के अगेंस्ट आप देख लो 68 रन है, 68 एवरेज है 4 मैचों में, और 7 विकेटें भी ली हुई हैं। और उस वेन्यू के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 15 मैचों में 9 विकेटें, 19 विकेटें ली हुई हैं, 106 रन भी बनाए हैं 15 के एवरेज से। तो टॉम करन एक डिफरेंट प्लेयर हैं और आपको पिक ज़रूर करना है जब सिडनी सिक्सर्स की बात आती है। तो शॉन एबर्ट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, 12 मैचों में रन्स तो उतने काउंट नहीं करेंगे, बट 12 मैचों में 15 विकेटें ली हैं। और अब कहाँ पे बैटिंग, अब अगर हम एससीजी की बात करते हैं तो 45 मैचों में इन्होंने रन्स भी बनाए हैं 16 के एवरेज से करीब करीब। तो इसका मतलब अगर आपको 16 रन्स भी दे दे तो बड़ी बात है, मतलब एक अच्छी बात होगी। और ऊपर से विकेटें तो वो चटकाते ही हैं, 45 मैचों में 73 विकेटें ले चुके हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। बेन डॉशलिस की परफॉर्मेंस आप देख लो मेलबर्न रनगेट्स के अगेंस्ट, 14 मैचों में 24 विकेटें, 34 में 41। स्टीवन ओकीफ देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर मैच में आपको 2-3 विकेटें निकालेंगे, वो इकोनॉमिकल साबित होते हैं, शुरुआत भी बॉलिंग की करवा देते हैं कभी कभी एंड्रिक्सन से, और एक आध मैच तो ऐसा आता है जिसमें वो 3-4 विकेटें चटकाते हैं, और तो वो कल भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है, 10 मैचों में 10 विकेटें हैं मेलबर्न रनगेट्स के अगेंस्ट, और 39 मैचेस में 39 विकेटें हैं यहाँ पे कहाँ पे एससीजी में। अब देखो मेलबर्न रनगेट्स के जो प्लेयर है ना, वो एससीजी में भी इतना नहीं खेले, अब नए प्लेयर आए हैं, अब इतनी ज़्यादा स्टैट्स में इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पे, जो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलेगा। निक मेडिसन भाई पहले सिडनी सिक्सर्स के ही प्लेयर थे, वो शुरू में जब स्टार्ट करा था तो वहीं से खेलते थे। तो अब अगर हम देखें तो 8 मैच खेले हैं वो सिर्फ सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट, जब से वो रनगेट में आया है। 77 उनके रन्स हैं, 9 मैचेस, 9 का एवरेज है, और 1 विकेट उन्होंने चटकाई है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एससीजी में, तो एससीजी में रिकॉर्ड सही है, 27 मैचों में 711 रन, 28 का एवरेज। इंजरी से वापस आ रहे हैं, कितना इन्होंने क्रिकेट खेली है क्या नहीं खेली वो देखने वाली बात रहेगी। एरन फिंच की रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 14 मैचों में 435 रन, 33 का एवरेज, और 10 मैचों में 333 रन, 37 का एवरेज। देखो जब एरन फिंच अपनी पीक पे थे ना, तो भाई ये बहुत रन्स बनाते थे बिग बैश में, रन्स, क्योंकि टेस्ट मैच तो खेलते नहीं थे, तो ये बिग बैश जरूर खेलते। तो बिग बैश में इनके रन्स अगर आप पुरानी जब ये फॉर्म में थे तो बड़े ज़बरदस्त थे, बट पिछले अगर आप 2-3 साल का इनका रिकॉर्ड देखोगे ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड रहा है। रन्स बिल्कुल भी नहीं निकले इनके बल्लों से, मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है मैंने बिग बैश, आपको जो पुराना मेरा सब्सक्राइबर होगा उसको पता होगा। तो भाई अब यहाँ से आप देख सकते हो केन रिचर्डसन, जो कि एक वेटरन रहा है, कहाँ का आप कह सकते हो, रनगेट्स का। 18 मैचेस में 17 विकेटें हैं इनकी, और एससीजी पे 7 मैचों में 10 विकेटें हैं। सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट डिसेंट है, 17 विकेटें 18 मैचेस में। मुजीब की अगर हम बात करते हैं तो 8 मैचों में 9 विकेटें, और एससीजी में ली है इन्होंने 3 मैचों में 5 विकेटें। और जैम्पा की अगर हम बात करते हैं, 15 मैचों में सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट 14 विकेटें, और 14 मैचों में 15 विकेटें एससीजी पर। तो ये है इनकी स्टैट्स कुछ, जो कि आपको माइंड में रखने हैं जब आप टीम बना रहे हो। नहीं भी रखते हो, अपने गट फील से भी टीम बनाते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो स्टैट्स बता दिए गए हैं कि भाई अब तो यही होगा, मतलब ये बता दिया तो यही होगा, ऐसा नहीं होता भाई। स्टैट्स अपनी जगह है, अपना फॉर्म अलग भी, फॉर्म भी एक चीज़ होती है प्लेयर की, बाकी गट फीलिंग होती है कि इस मैच में चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें फैंटेसी में वर्क करती हैं, सब कुछ स्टैट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 50-50% काम करता है, आपका लक भी इस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मेरे लिए टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, कल के मैच में ओपन करने आने वाले हैं वो, और वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। टॉम करन, शॉन एबर्ट, जॉश फिलिपे, एडम जैम्पा और मोजेस ऑनरिक्स, इन 6 प्लेयर को आप ज़रूर अपनी टीम में रखें। बाकी 5 प्लेयर्स के साथ आप छेड़ाछाड़ी कर सकते हो, बट इन 6 प्लेयर्स को मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर अपनी टीम में रखें। इवन मोजेस ऑनरिक्स को भी अगर मैं हटाऊं तो ये 5 तो आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखने ही रखने हैं। लेग स्पिनर क्या कर सकता है वो आज आपने देखा होगा, कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी किसने, मिच स्वैप्सन ने, और 3 विकेटें निकाल ली बिल्कुल फ्लैट ट्रैक पे, जहाँ पे बिल्कुल भी स्पिन नहीं हो रहा था। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की मैं अगर बात करता हूँ तो जो क्लार्क ओपन करेंगे, एरन फिंच को ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया है, विल सदरलैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, मतलब बल्ला चला लेता है, 25-30 रन आपको बना के दे सकते हैं, और बॉलिंग वो 4 ओवर करेंगे तो विकेटें मिल सकती हैं। स्टीवन ओकीफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ना कोई मैच ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर वो 3-4 विकेटें छटकाएंगे। टॉम रॉजर्स के ऊपर भी नज़र रखना भाई, ये भी एक अच्छा डिसेंट फास्ट बॉलर है, और नीचे आकर के बल्ला चला लेता है। और मुजीबुर रहमान, इन सब को बहुत कम लोगों ने लिया, तो ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। यहाँ पर ये प्रीव्यू खत्म होता है, हम बताते हैं क्या बन रही है टीम, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप में मैं आ चुका हूँ भाई लोगों, तो टीम क्या बन रही है वो हम देख लेते हैं। डिकॉक पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है रनगेट्स के लिए, ये याद रखना है। इन्होंने भाई सीरीज़ छोड़ दी, T20 की सीरीज़ छोड़ दी, इंडिया वाली,
बिग बैश खेलने के लिए, तो आप देख सकते हो। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि वनडे से रिटायरमेंट क्यों ली है, क्योंकि बाकी जितनी भी लीग्स हैं वो खेल सकें और थोड़ा बहुत भाई अपना जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ा लिया जाए, क्योंकि अब प्लेयर्स इस तरह से ही सोच रहे हैं, क्रिकेट इस तरह से ही खेली जा रही है। फिलिपे डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे और मैं जो क्लार्क को भी लूँगा, डिसेंट प्लेयर है देखो, और विकेट कीपिंग के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको मिलेंगे। एक ही बैट्समैन ले रहा हूँ जिसमें मैंने लिया है स्टीव स्मिथ को। अब चाहो तो एरन फिंच और विंस के लिए सोच सकते हो, शॉन मार्श नहीं खेलेंगे, जोनाथन वेल्स थोड़ा नीचे आएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ जॉर्डन सिल्क, जॉर्डन कॉक्स, ये दे कैंट का कपड़े आपको नज़र आ रहा है तो कैंट से खेलते थे, देख लो जॉर्डन कॉक्स, जो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। बाकी पैटरसन, डैनियल ह्यूज, ये सब स्क्वाड में तो हैं बट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जेक फ्रेजर मगर्क, इन सबको अब देखो, जेक फ्रेजर मगर्क क्योंकि ओपन करेगा तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। सिर्फ 0.8% लोगों ने लिया हुआ इनको, और कहीं गलती से 60-70 रन कर गया है प्लेयर तो भाई जो ग्रैंड लीग की टीम है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस जो कि क्योंकि वेन्यू थोड़ा सा लो स्कोरिंग, मतलब इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ज़्यादा आपको देख लिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। विंस और मोजेस एनरिक्स में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, एनरिक्स लेना है या विंस लेना है ये आप देख सकते हो। बाकी तो मैं सदरलैंड लूँगा, टॉम करन भी लूँगा और निक मेडिसन को भी अपनी टीम में रखूँगा। और वैसे ही मोजो एनरिक्स को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। अब देखो हेडन कर जो कि स्टार रहे हैं सिडनी सिक्सर से, वो नहीं है कहाँ पर इस टीम में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट 11 का और पाकिस्तान का जो एक वो प्रैक्टिस मैच चल रहा है टेस्ट का, वहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये 4 और मेरे ऑलराउंडर मेरी टीम में रहेंगे। 4 बॉलर्स की मैं बात करूँ तो शॉन एबट, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन और बेन डॉशरिस, ये मेरी टीम में रहने वाले हैं। मुजीबुर रहमान के ऊपर बड़ा सोच रहा था मैं कि इनको लूँ ना लूँ, बट नहीं अभी लिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो सच तो नीचे से कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है, ये देख सकते हो। अब नवीद हो सकता है जो कि एक लेग स्पिनर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीवन ओकीफ जो कि ऑप्शन रहेगा। टॉम रॉजर्स, इसको ग्रैंड लीग में ज़रूर आपको लेना है, इवन में वाइस कैप्टन भी करना है टीम में। ठीक है, तो टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है। कैप्टन मैंने बनाया हुआ है भाई अभी अभी के लिए, मतलब कैप्टन तो मेरे कंफर्म है। मुझे वाइस कैप्टन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो क्लार्क को बनाया जाए, फिलिपे को बनाया जाए, या फिर टॉम करन हो गए, शॉन एबट भी अच्छा ऑप्शन है, या फिर विल सदरलैंड अच्छा ऑप्शन है। निक मेडिसन का सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड ख़राब है, इसलिए इनको वाइस कैप्टन नहीं बना रहा। अदरवाइज रिकॉर्ड अच्छा होता तो एक हमें बैकअप मिल जाता कि भाई स्टैट्स भी अच्छे हैं इस प्लेयर के, तो हम इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये हो गई है फाइनल टीम। टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगी जो कि होगी फाइनल टीम। टॉस के बाद हम सबको आप बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। बस इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो कि फैंटेसी खेलता है तो उसको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी तो खैर किसी को भी शेयर मत करना, क्यों ही करोगे जब कोई देखता नहीं है तो, मतलब फैंटेसी जब कोई खेलता नहीं। बाकी लाइक ज़रूर करना, और कोई कुछ भी पूछना है या कोई कमेंट करना है तो वो उससे हिचकिचाना मत, कमेंट कर देना वीडियो पे, मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा अगर क्वेश्चन होता है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।